हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन ए मैथ स्टडी। आज ग्रुप थ्योरी का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप। तो हमें पता है कि अगर ग्रुप के ऑर्डर के बारे में पूछा जाता है तो हम जानते हैं कि ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। और अभी हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप में जो एलिमेंट्स होती है, ओके, उनके ऑर्डर के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो व्हाट इज द डेफिनेशन एट द फर्स्ट? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। लेट लेट G नॉट बी ए ग्रुप एंड A बी एन एलिमेंट ऑफ G। A हमारे पास G का एक एलिमेंट है, इसके ऑर्डर हमें चेक करना है कि ये जो A एलिमेंट है इसके ऑर्डर कितना क्या है। So A is said to be of finite order if there exists a positive integer n such that a to the power n equal to E. What is E? E is the identity element of the group G. ओके, तो यहाँ पर जो हमें डिफाइन किया गया है ए टू द पावर एन, दैट मीन्स मेनली जो है ए टू द पावर एन, दैट इज यहाँ पर कॉम्पोजिशन है। दिस इज ए कॉम्पोज ए लाइक एस दिस इज एन टाइम्स, ये डिनोट होता है। ओके, इसे कहा जा रहा है ए टू द पावर एन। अगर आपके पास जो ग्रुप है उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन है वो अगर प्लस हो जाए, ओके, देन अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर प्लस एडिशन होगा, दैट मीन्स ए प्लस ये एन टाइम्स होगा, तब हो जाएगा एन ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, जब मल्टीप्लीकेशन होगा तब तो ए डॉट ऐसे एन टाइम्स लेना होगा, दैट इज ए टू द पावर एन, दैट इज आइडेंटिटी। जब हमारे पास प्लस होगा तो जो होगा वो होगा एन ए, राइट। तो कहा जा रहा है अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा मिल रहा है, देयर एग्जिस्ट सच दैट ए टू द पावर n इज e, जहां पर n जो है ये स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट, ओके, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तब हम उसे कहेंगे दैट n इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट a। इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच n, अगर कोई ऐसा n एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तब वो जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर होगा इनफाइनाइट। ओके, तो हमें जो n है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना होगा, जिसके लिए बाइनरी ऑपरेशन जब हम n टाइम्स करेंगे तब हमें आइडेंटिटी मिल जाए, तब हम कह देंगे दैट n इज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ओके, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, द फर्स्ट इज z प्लस, z इज द इंटीजर एंड प्लस एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करता है, हमें पता है, राइट। तो z में एलिमेंट्स क्या क्या है, that is 0 plus minus 1 plus minus 2 like that, infinite entries, right। तो हमें चेक करना है हर जो एलिमेंट है यहाँ पर उन एलिमेंट के ऑर्डर चेक करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी ढूंढना है हमें। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में जब हम z में इंटीजर में आइडेंटिटी बोलेंगे तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, दैट इज 0, राइट। हमें पता है ना a प्लस ई इक्वल टू ई प्लस ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यही तो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन। तब इस ई को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पर जब इंटीजर है एंड जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है वो है प्लस, तो कोई भी इंटीजर के साथ अब 0 प्लस कर देने पे वही इंटीजर मिल जाएगी आपको, तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। तो हमें चेक करना है कि 0 मिलना होगा, देयर ए टू द पावर n कहा गया है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में हमें एन ए ढूंढना है कि ऐसा n का एग्जिस्टेंस ही हमें चेक करना है जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, जिसके लिए एन ए, दैट इज ए को हम n टाइम्स एडिशन करने पे आइडेंटिटी मिल जाए। तो हमारे पास जो 0 एलिमेंट है वो तो खुद ही 0 है, दैट मीन्स n यहाँ पर क्या है, 1, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहा गया है, राइट। तो 0 एक बार में 0 दे रहा है, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो 0 है उसका जो ऑर्डर है दैट इज 1, राइट। अभी जो और नॉन जीरो एलिमेंट्स है, 0 को छोड़ के जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है, क्या ऐसे हो सकता है कि हम n टाइम्स, n तो कुछ भी हो सकता है,
n टाइम्स ऐड करने पे हमें 0 मिल जाए। हमें तो यही दिखाना है ना कि Na इक्वल टू 0 बिकॉज़ 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट हियर। दैट मीन्स A को n टाइम्स ऐड करना होगा। ऐसा कोई एग्जिस्टेंस हो सकता है n का, जिसके लिए कोई भी इंटीजर आप n टाइम्स ऐड करने पर 0 आ जाए? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 0 को छोड़ के जो भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है Z पे, किसी के लिए भी ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो n है, उसकी एग्जिस्टेंस ही हम नहीं दिखा पा रहे हैं, राइट? तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा ही है कि इफ देयर डज़ नॉट एक्जिस्ट सच n, देन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज इनफाइनाइट। तो जो भी नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट Z में, इन Z हैज़ ऑर्डर इनफाइनाइट। सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीजर मॉड्यूलो n। हमने पढ़ा था ना Zn, दैट इज इंटीजर मॉड्यूलो n। यहाँ पर n इक्वल टू 6 के बारे में पूछा गया है कि Z6 में। तो Z6 में 6 एंट्रीज है हमारे पास, राइट? 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो हमें चेक करना है ये सारे जो एलिमेंट्स है उनके ऑर्डर चेक करना है। ओके, ईच एंड एवरी एलिमेंट का ऑर्डर हम चेक करने वाला है। ओके, तो Z6 प्लस, यहाँ पर भी एडिशन है। ओके, तो जब हम इंटीजर मॉड्यूलो n के बारे में कह रहे हैं, तो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है? एडिशन मॉड्यूलो n। देयर इज मेनली एडिशन मॉड्यूलो n, दिस। तो एडिशन मॉड्यूलो n पे भी हमने क्या पाया था? 0 बार इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी के साथ भी 0 बार का आपने एडिशन कर दिया तो वही आ जाएगा, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो 0 बार दैट इक्वल टू 0 बार, तो ऑर्डर ऑफ 0 बार दैट इज 1। ये तो मिल गया। अभी 1 बार, 1 बार को कितनी बार आप एडिशन करेंगे तो आपको 0 बार मिलेगा? Z6 पे तो आपको पता है 1 बार को अगर हम 6 टाइम्स करेंगे दैट इज 6 बार एंड दैट इज 0 बार। हमें पता है ना, हमने तो इंटीजर मॉड्यूल n के बारे में तो पता है। दैट मीन्स दिस गिव्स 0 बार। तो हमें 0 मिल गया। कितनी टाइम्स हमने ऐड किया? 6 टाइम्स ऐड किया। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ 1 बार दैट इज इक्वल टू 6। ओके, Z6 जब भी इंटीजर मॉड्यूलो यहाँ पर 6 के बारे में बताया जा रहा है, दैट मीन्स 0 बार, 6 बार, 6 की मल्टीपल जो भी है, 12 बार, 18 बार, सारे के सारे तो 0 बार ही होंगे ना, 6 के मल्टीपल, राइट? तो हमें ढूंढना है वो n जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन हम जब यूज करेंगे तब। ओके, तो अभी 2 बार के बारे में। तो 2 बार को हम ऐड करते करते जाएंगे। तो 2 बार प्लस 2 बार 4 बार, देन प्लस 2 बार 6 बार। हमें मिल गया ना 0 बार। तो कितनी टाइम्स हमने ऐड किया? 3 टाइम्स ऐड किया। दैट मीन्स 2 बार का जो ऑर्डर है वो है 3। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 3 बार। 3 बार को कितनी बार ऐड करेंगे? 6 बार। 2 टाइम्स ऐड करने पर ही मिल गया 0 बार। दैट मीन्स 3 बार का जो ऑर्डर है वो है 2। 5 बार, 4 बार, 4 बार। एट द फर्स्ट 4 बार प्लस 4 बार 8 बार, देन प्लस 4 बार 12 बार। मिल गया ना 0 बार। दैट मीन्स 4 बार का भी ऑर्डर है 3। नाउ 5 बार, द लास्ट एलिमेंट। 5 बार प्लस 5 बार 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार। यहाँ पर मिल रहा है हमें 0 बार। इसके आगे हमें 0 नहीं मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स जो 5 बार है उसके ऑर्डर भी 6 है। तो ऐसे हम चेक करेंगे हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? क्लेन्सफोर्ड ग्रुप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 4। 4 एलिमेंट्स होती है, ई, ए, बी, ए, बी, पता है ना? और जो डिफाइन किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है? K4 या V से डिफाइन किया जाता है, डॉट। दिस इज डिफाइंड एज E डॉट A इक्वल टू A डॉट E इक्वल टू A, like at E dot B, B dot E equal to B, E dot AB, AB dot E that equal to AB. At the first E dot E equal to E, then A dot B, sorry, A dot A that equal to E,
बी डॉट बी दैट इक्वल टू ई एंड ए बी डॉट ए बी दैट इक्वल टू ई। पता है ना क्लेन्स फोर ग्रुप, वहां पर बताया गया था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट खुद का ही इनवर्स है, पता था हमें, राइट। तो जो डिफाइन किया गया था ये, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो देयर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ई का ऑर्डर कितना है, ई का ऑर्डर तो वन ही है क्योंकि ई इक्वल टू ई, राइट। नाउ ए का ऑर्डर चाहिए, तो ए के साथ कितनी बार ए को हम डॉट करेंगे, देयर इज डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन एज ए डॉट। तो ए डॉट ए करने पे ई आता है, ये डिफाइन ही किया गया था दिस, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए कितना है, टू। सेम एज बी डॉट बी ई, ये भी डिफाइन किया गया था, दैट मीन्स बी का ऑर्डर भी टू। सेम एज ए बी डॉट ए बी इक्वल टू ई, तो ए बी का ऑर्डर भी टू। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का ऑर्डर विदाउट द आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके, दैट इज टू। सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट उसका ऑर्डर ही वन होता है। और क्लेन्स फोर ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के जो एलिमेंट्स होंगे उनके ऑर्डर होता है दो, ओके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट परमुटेशन ग्रुप, एस एन। तो हमने S1 S2 S3 ऐसे डिफाइन किया था, राइट। तो एट द फर्स्ट n इक्वल टू वन, ये लिख लेते हैं S1। S1 में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होती है, राइट। दैट मीन्स वन वन पे मैप हो रहा है। n इक्वल टू वन मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ए से ए पे डिफाइन किया गया था, याद है ना, वन से वन पे दिस। तो वन को वन पे मैप करे, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इनका ऑर्डर, ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है इसके ऑर्डर कितना है, वन वन पे मैप हो रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट आई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो तो वन ही होता है दिस, राइट। अभी S2 n इक्वल टू टू ले रहे हैं, S2। S2 में क्या क्या था, एक था आइडेंटिटी दैट इज वन मैप्स टू वन, टू मैप्स टू टू, दिस इज द आइडेंटिटी, राइट। एंड और एक साइकिल था वन टू, दैट मीन्स वन टू पे जा रहा है, टू वन पे जा रहा है। यही तो दो था ना फंक्शन, एक था वन टू, वन वन पे जा रहा है, टू टू पे जा रहा है, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट वन टू वन टू, वन टू पे जा रहा है, टू वन पे जा रहा है, ये फंक्शन दैट इज वन टू। साइकिल ऐसे लिखा जाता है, वन टू पे जा रहा है, टू वन पे जा रहा है, हम ऐसे लिखते हैं, राइट। इसे ऐसे भी लिखा जाता है, वन टू टू वन, इसे साइकिल में ऐसे लिखा जाता है, राइट। तो हमने कहा था जो यहाँ पर साइकिल है, साइकिल का जो लेंथ है, दैट इज व्हाट इज द लेंथ, जितने एलिमेंट्स है साइकिल पे वो डिफाइन करता है उसका लेंथ। तो जो भी साइकिल का लेंथ है, लेंथ ऑफ ए साइकिल, दैट इज द ऑर्डर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका तो ऑर्डर वन है, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ वन टू, दैट इज टू। तो कोई भी आपको साइकिल गिवन हो, दैट इज ए सिंगल साइकिल, ऑब्वियसली एक सिंगल साइकिल आपको पास गिवन हो, तो जो उसका ऑर्डर होता है वो होता है साइकिल का लेंथ, ओके। अभी देख लेते हैं S3 दैट इज n इक्वल टू थ्री के लिए। S3 में कितने एलिमेंट्स है, थ्री फैक्टोरियल, राइट। हमें पता है Sn में जो Sn का ऑर्डर होता है वो होता है n फैक्टोरियल। तो n इक्वल टू वन पे एक ही एलिमेंट होती है, वन फैक्टोरियल। n इक्वल टू टू में टू ही होती है, n इक्वल टू थ्री में थ्री फैक्टोरियल, दैट मीन्स S3 का ऑर्डर होता है थ्री फैक्टोरियल, दैट इज सिक्स। क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी वन टू थ्री, दैट इज वन गोज टू वन, टू गोज टू टू, थ्री गोज टू थ्री, राइट, दिस इज द आइडेंटिटी। देन वन टू पे जा रहा है, टू थ्री पे, वन टू पे जा रहा है, टू वन पे जा रहा है, थ्री थ्री पे ही जा रहा है, दैट इज वन टू, ऐसे लिखा जाता है। देन टू थ्री पे जा रहा है, थ्री टू पे जा रहा है, वन तो वन पे ही है। और एक है वन थ्री पे जा रहा है, थ्री वन पे जा रहा है, लेकिन टू टू पे ही जा रहा है। नेक्स्ट इज वन टू पे जा रहा है, टू थ्री पे जा रहा है, नेक्स्ट इज वन थ्री पे जा रहा है, थ्री टू पे जा रहा है, टू वन पे जा रहा है। ये छह होती है S3 के एलिमेंट्स, हमें पता है, राइट। दिस, तो दे आर आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर वन है। ये जो साइकिल है वन टू, साइकिल का लेंथ कितनी है, टू, इसका ऑर्डर टू है। इसका ऑर्डर ये भी टू है, इसका ऑर्डर ये भी टू है। यहाँ पर लेंथ कितनी है, थ्री है, तो ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज थ्री, ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज ऑल्सो थ्री। तो S3 में जो छह एलिमेंट्स है, एक है आइडेंटिटी जिसका ऑर्डर वन होगा, हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर वन होगा।
और आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा। ओके, नेक्स्ट 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स हैं, 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स हैं। ओके, so these are the order of the elements of permutation group, that is SN। अभी आता है डाइहेड्रल ग्रुप, DN। तो यहाँ पर भी हमने D1 D2 ज्यादा, मतलब ज्यादा जो यूज किया था D3 एंड D4, वही यूज होता है कि D3 एंड D4 में क्या होता है। तो देखिए D3 D3 में जो हमने कहा था D3 में एलिमेंट्स कितनी है, D3 कहा गया है, तो 3 होगा रोटेशन, 3 होगा रिफ्लेक्शन, पता होगा ना। तो 3 3 6 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर। ओके, 2n, DN का जो कार्डिनलिटी होती है वो 2n होता है। n होती है रोटेशन और n होती है रिफ्लेक्शन। तो n इक्वल टू हमने 3 लिया, दैट इज D3। तो इनमें n रोटेशन होगा, n रिफ्लेक्शन होगा। तो 6 एलिमेंट्स क्या थे, एक थे R0, देन R120, देन R240। ये हो गया आपके पास रोटेशन, क्योंकि n इक्वल टू 3 है तो 360 को हम 3 से डिवाइड करके ये पाए थे 120। देन फिर से रोटेशन होगा 240 एंड देन 360, वो R0 के सेम आ जाएगा, राइट, जब रोटेशन होगा, करेक्ट। और जो रिफ्लेक्शन था वो क्या था, मेनली जो D3 था n इक्वल टू 3, वो क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसके रोटेशन कर रहे थे, उनमें से रिफ्लेक्शन कर रहे थे, राइट। कोई एक एक्सिस को फिक्स रख के हम रिफ्लेक्ट कर रहे थे, याद है ना। दिस इज D3। आप चेक कर सकते हैं, हमें जो प्लेलिस्ट है ग्रुप थ्योरी का, वहां पर डायहेड्रल ग्रुप फुल्ली वहां पर एक्सप्लेन किया गया है। ओके, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि D3 के एलिमेंट्स जो है वो कैसे आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज FAA, FBB एंड FCC। ये आता है रोटेशन। तो हमें पता है कि जब हम फर्स्ट टाइम रोटेशन करेंगे एंड देन सेकेंड टाइम रोटेशन करेंगे, तो सेकेंड टाइम रोटेशन करने पे वो सिमिलर पोजीशन में चले आएंगे जो फर्स्ट पे था। तो रोटेशन 2 बार करेंगे तो वो फर्स्ट पोजीशन में चले आता है, राइट। दैट मीन्स हमें तो आइडेंटिटी चाहिए ना, तो आइडेंटिटी तो वही है कि जो फर्स्ट पोजीशन था वहां पर वापस आ जाए, दैट इज द आइडेंटिटी। ओके, तो R0 दैट इज द आइडेंटिटी। तो इनका ऑर्डर कितनी है, 1। ओके, और ये जो रिफ्लेक्शन है तीनों के तीनों, इन रिफ्लेक्शन का ऑर्डर हमेशा 2 होगा, क्योंकि 2 बार करने पे फिर से आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। एक बार आपने रिफ्लेक्ट किया, देन फिर से अगर रिफ्लेक्ट कर देंगे तो फिर से आइडेंटिटी चला आएगा, राइट, सेम पोजीशन में। तो इसीलिए हर एक रिफ्लेक्शन जो भी होगा, वो D3 में हो, D4 में है, जहां पर भी हो, उनके ऑर्डर हमेशा 2 रहेंगे। ओके, जो R120 है, इनके ऑर्डर 3 होंगे। 3 टाइम्स आप करेंगे तो आपको आइडेंटिटी वापस मिल जाएगी। R240 यहाँ पर भी आपको 3 बार करना होगा, तो 3 टाइम्स करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो ये है D3 के ऑर्डर, D3 के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर। ओके, अभी D4 के, दैट इज n इक्वल टू 4 के लिए। तो D4 में कितनी होंगे, 8। 8 क्या क्या था, R0, R90, R180, R270, ये हो गया रोटेशन का। देन हमारे पास जो रिफ्लेक्शन के लिए था, n इक्वल टू 4 के लिए हमने स्क्वायर माना था, राइट, सिमेट्रिसिस अबाउट द स्क्वायर, ये था सिमेट्रिसिस अबाउट द इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। तो वहां पर क्या था, एक HVDD डैश। ये सारे के सारे डाइहेड्रल ग्रुप के जो वीडियो है वहां पर आप चेक कर सकते हैं, वहां पर फुल्ली एक्सप्लेन किया गया है। ओके, दिस। तो हमने अभी अभी कहा जो रिफ्लेक्शन होंगे, वो रिफ्लेक्शन हमेशा 2 टाइम्स करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगी, तो ऑब्वियसली इनका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, इनका ऑर्डर 1 है। R90 इनका ऑर्डर 4 है। R180 इनका ऑर्डर 2 है। R270 इनका ऑर्डर 4 है। ओके, तो ये है डाइहेड्रल ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट
हमने जो परमुटेशन ग्रुप पढ़ा है, वहाँ पर हमने कहा कि अगर आपके पास सिंगल साइकिल हो, तो आप उसके लेंथ से कह सकते हैं कि उनके ऑर्डर कितने होंगे। अभी-अभी हमने कहा ना कि 1, 2, 3, 4 लाइक एज़ n, ये आपके पास साइकिल हो, तो इनके जो ऑर्डर है वो हो जाएँगे n, इस एलिमेंट्स का ऑर्डर। ये तो एलिमेंट है ना, Sn का एक एलिमेंट है, राइट? तो उनके ऑर्डर हो जाएँगे n, अगर वो सिंगल साइकिल में कहा गया तो। लेकिन अगर सिंगल साइकिल में नहीं है तो? तब हम कैसे डिफाइन करेंगे? हुँ, देखिए, ऑफ साइकिल और एलिमेंट्स इन Sn। देखिए, एट द फर्स्ट, अगर आपके पास एक एंट्री ऐसे गिवन हो A1, A2, A3, An, तो क्या कहा गया था? ऑर्डर ऑफ F हो जाएगा n, बिकॉज़ ये एक ही साइकिल पे गिवन है, दिस द लेंथ ऑफ द साइकिल इज़ n, तो ऑर्डर भी n हो जाएगा। ये हमें पता है, राइट? लेकिन अगर सेकंड सेकंड केस कहा जा रहा है कि F इक्वल टू अगर ऐसे गिवन हो F1, F2 लाइक एज़ Fn दिस, या फिर Fk हमने मान लिया, जो Sn का ही एलिमेंट है, दिस। ऐसे कुछ साइकिल के कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, ओके? एंड दे आर द डिसजॉइंट परमुटेशन, अगर डिसजॉइंट परमुटेशन हो तो दिस F1, F2, Fk, दे आर डिसजॉइंट परमुटेशन। तब क्या होगा ऑर्डर ऑफ F? तब हो जाएगी दैट इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ F1, ऑर्डर ऑफ F2, ऑर्डर ऑफ Fn। सारे के सारे जो डिसजॉइंट परमुटेशन है, उनके ऑर्डर लेंगे, उनके एलसीएम करने पे हमें F का ऑर्डर मिल जाएगा, ओके? और अगर डिसजॉइंट नहीं हो, लाइक एस F इक्वल टू आपके पास F1, F2 कुछ ऐसे ही गिवन हो F के, जो डिसजॉइंट नहीं है, दैट इज F1, F2, Fk, दे आर नॉट डिसजॉइंट। तब हम क्या करेंगे? जब डिसजॉइंट नहीं होगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने साइकिल में बाइनरी ऑपरेशन यूज किया था ना, लाइक एस ऐसे कुछ इस कदर किया था, लाइक एस हमारे पास F1, दिस इज गिवन एज 1, 2, 3, 2, 3, 1, दैट मीन्स 1, 2, 2, 3, 3, 1 यहाँ पर जा रहा है। F2 हमें पास गिवन है, 1, 1 पे जा रहा है, 2, 3 पे जा रहा है, 3, 2 पे दिस, ओके। तो F2 इज 2, 3। अभी हमें कहा गया F1, F2, दिस कॉम्पोजिशन ऑफ F1, F2, ये कहा गया है। तो हम क्या करते हैं? दिस इज गिवन एज 1, 2, 3, 2, 3, 1 एंड दिस इज 1, 2, 3, 1, 3, 2। तो राइट हैंड से लेफ्ट पे जाते हैं। कैसे जाते हैं? 1, 2, 3 तो लिख रहे हैं, 1 यहाँ पर 1 पे जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे 1 कहाँ पर जा रहा है? 2 पे जा रहा है, तो 1 2 पे जा रहा है। 2 3 पे जा रहा है, यहाँ पर 3 कहाँ पे जा रहा है? 1 पे, दैट इज़ 1। 3 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, दैट इज़ 3, तो दैट मीन्स 1 2। तो हमने जब 1 2 3 और 2 3 इसके कॉम्बिनेशन किया, तो आ गया 1 2। तो यहाँ पर डिसजॉइंट नहीं है, आप देख सकते हैं 2 जो है वो कॉमन टर्म है 2 में। तो अगर ये डिसजॉइंट नहीं होगा, तो हम सिंपली यहाँ पर ऐसे यूज़ करेंगे कॉम्पोज़िशन। वी यूज़ कॉम्पोज़िशन, ओके? और जब कॉम्पोज़िशन करेंगे, तो हमारे पास ऑब्वियसली F जो है, वो एक ही साइकिल में मिल जाएगा, लाइक एज़ दैट। तो वहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं उसके ऑर्डर क्या होंगे, ओके? तो ये है, अगर हमारे पास सिंगल साइकिल में गिवन है तो बहुत ही सिंपल है, आप लेंथ से ही डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर डिसजॉइंट हुआ तो एलसीएम होगा, दिस इज़ द फॉर्मूला। एंड अगर डिसजॉइंट नहीं है, तो हम कॉम्पोज़िशन यूज़ करेंगे और यूज़ करके उसे एक साइकिल में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके? चलिए, नेक्स्ट, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट नोट,
इन ए ग्रुप नो अदर एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 1। हमने कहा था आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के ग्रुप के कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट important results, first result is if order of a n then a to the power n is e। अगर a का ऑर्डर n हो रहा है दैट मीन्स a का ऑर्डर n मीन्स क्या, a को हम n टाइम्स बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं तभी तो वो आइडेंटिटी मिल जाएगा, राइट। डेफिनेशन ही है, तो देन a टू द पावर n इज आइडेंटिटी। ओके, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो डॉट यूज किया गया है, और अगर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मिल जाता तो ये हो जाता एन ए इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस व्हाट इज द सेकंड रिजल्ट, if a to the power n is equal to identity then order of a divides n। अगर आपके पास a to the power n आइडेंटिटी मिल जाए तो a की ऑर्डर n को डिवाइड कर देगा। अगर आपके पास गिवन है a to the power n इक्वल टू आइडेंटिटी, यहां से तो आप नहीं कह सकते ना कि a का ऑर्डर n होगा। कब कहेंगे, जब n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर n आपके पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट a टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और वो सेटिस्फाई कर रहा है a टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, तब a की ऑर्डर n हो जाएगी। जब आपके पास ये कंडीशन गिवन नहीं है कि n लीस्ट है या नहीं, तब तो a टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी अगर गिवन है तो नहीं कह सकते कि a का ऑर्डर n होगा, लेकिन ये कह सकते कि a का ऑर्डर n को डिवाइड कर देगा। क्यों, क्यों अगर आपके पास a टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी है, सच एज आप मान के चलो कि n इक्वल टू 4 गिवन है, दैट इज a टू द पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, तो हमें पता है कि अगर a की ऑर्डर n है, a की ऑर्डर m है, m मान के चलिए, तो a टू द पावर m आइडेंटिटी होगा, राइट। अभी a टू द पावर m जब आइडेंटिटी होगा, m तो आपके पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनके पावर आप कुछ भी कर लो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइक कुछ भी कर लो, तो उसके पावर करने पर भी आइडेंटिटी के पावर कितनी भी कर लो वो तो आइडेंटिटी देगा ना, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर a टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी है, हमने मान चला कि a टू द पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी, ये मिला है। दैट मीन्स ये जो है कुछ इस कदर है, a स्क्वायर स्क्वायर दैट इज आइडेंटिटी, दैट मीन्स a की ऑर्डर 2 है। हमने एग्जाम्पल मान लिया कि ऐसे हो सकता है, राइट। तो जो a की ऑर्डर होंगी वो लीस्ट पॉजिटिव n होगा, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, दैट इज a टू द पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी। दैट मीन्स उनके पावर कुछ भी ले लो वो तो आइडेंटिटी देगा। इसीलिए कहा जा रहा है अगर आपके पास a टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी है तो a की जो ऑर्डर है वो n को हमेशा डिवाइड कर देगी। अभी अगर n पॉजिटिव लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो रहा है तो a की ऑर्डर n हो जाएगी, n तो n को खुद ही डिवाइड कर देगा, राइट। और अदरवाइज जो ऑर्डर ऑफ a है वो तो लीस्ट होगी, वो n को हमेशा डिवाइड कर देगी। ओके, नेक्स्ट कहा जा रहा है इन ए ग्रुप G नॉट A बिलोंग्स टू G, A की ऑर्डर और A इनवर्स की ऑर्डर सेम हो जाएगी। अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, देयर Z6, वही मान रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं Z6 प्लस। तो यहाँ पर आपको याद होगा 0 की तो 0 है, 1 की कितनी मिली थी 6, 2 की कितनी मिली थी 3, 3 की कितनी मिली थी 2, 4 की कितनी मिली थी 6, 5 की कितनी मिली थी 6, सॉरी 4 की 3 मिली थी एंड 5 की 6। आपको याद जरूर होगा जो 1 है उनकी इनवर्स क्या होती थी, यहाँ पर प्लस है, दैट मीन्स 1 के साथ क्या ऐसा एडिशन होगा जिसके लिए आपको 0 बार मिल जाएगा, दैट इज 5 बार, तभी तो आपको 0 बार मिल रहा था। 1 बार का इनवर्स भी 5 बार है, 5 बार का इनवर्स भी 1 बार है, राइट। तो 1 बार का इनवर्स था 5 बार, दैट इनके ऑर्डर और इनके ऑर्डर सेम हो गए। देखिए वही कहा जा रहा है कि जो एलिमेंट है और एलिमेंट का जो इनवर्स है इन दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा, कोई भी ग्रुप आप ले लो। ओके, नाउ 2 बार, 2 बार का इनवर्स क्या है 4 बार, क्योंकि ये 0 बार मिलता था, ये इसका इनवर्स ये इसका इनवर्स, देखिए उनका ऑर्डर सेम है। 3 बार का इनवर्स क्या है खुद ही 3 बार,
ऑब्वियसली वो तो एक ही एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट है और एलिमेंट का जो इन्वर्स है उनके ऑर्डर सेम हो जाता है कोई भी ग्रुप में। ओके, चलिए नेक्स्ट। द फोर्थ रिजल्ट, इफ डी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए, अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर है डी जो जी के ऑर्डर को डिवाइड कर दिए। जी के ऑर्डर मीन्स ऑब्वियसली जी के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड कर दिए। देन जी मे और मे नॉट बी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी। अगर डी एक आपके पास नंबर है जो जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तब हम ये नहीं कह सकते मे और मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्या डी ऑर्डर के एलिमेंट, डी ऑर्डर के एलिमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लाइक एज एन एग्जाम्पल हमने मान लिया जी इक्वल टू क्लेन्स फोर ग्रुप के फोर। ओके, क्या क्या एलिमेंट था, ई ए बी ए बी, राइट। ओके, तो के फोर इनके ऑर्डर कितने हैं, चार। दिस इज द ऑर्डर ऑफ जी। ओके, हमने मान लिया कि टू डिवाइड्स फोर, टू तो फोर को डिवाइड करता है, यहाँ पर डी इक्वल टू टू मान लिया हमने। ओके, टू फोर को डिवाइड करता है, टू एलिमेंट, टू ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा। ए का ऑर्डर टू है, बी का ऑर्डर टू है, ए बी का ऑर्डर टू है। मे और मे नॉट कहा ना, तो मे भी मिल गया। अभी आप डी को फोर मान के चलिए, फोर डिवाइड्स फोर, राइट। लेकिन फोर ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट है के फोर में, सारे के सारे आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर तो टू है, राइट। तो फोर ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फोर। तो इसलिए कहा मे और मे नॉट, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। अभी जो फिफ्थ रिजल्ट है वो क्या कहा गया है, इफ डी डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, कोई एंट्री है जिन जो जी के ऑर्डर को डिवाइड करता ही नहीं है, तब तो हम स्ट्रिक्टली कह सकते कि मतलब जी पे वो डी ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई डी जी के ऑर्डर को डिवाइड करता ही नहीं है, तब तो डी ऑर्डर के कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लाइक सब के फोर में देख लीजिए, अगर हमने थ्री कह दिया तो थ्री डज नॉट डिवाइड फोर, ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। ओके, के फोर में अब देख सकते हैं, के फोर में आपके जो ऑर्डर ऑफ जी है वो फोर है, तो थ्री डज नॉट डिवाइड फोर, तो थ्री ऑर्डर के कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर जाएगा। ये तो हमेशा ट्रू होगा। ओके, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, इन ए ग्रुप जी ए बी के ऑर्डर और बी ए के ऑर्डर सेम होंगे, जहां पर ए बी दोनों के दोनों जी के एलिमेंट है। एक ग्रुप है जी जहाँ पे हम दो एलिमेंट ला रहे हैं, दो एलिमेंट के जस्ट बाइनरी ऑपरेशन किया है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बी ए आएगी, राइट। तो उनके ऑर्डर सेम हो जाएंगे, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, हमेशा ट्रू होगा ये। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द सेवेंथ रिजल्ट, इन ए ग्रुप जी ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए की ऑर्डर एन, आपके पास गिवन है ए की ऑर्डर एन, देन ए टू द पावर के, ओके, दैट इक्वल टू एन बाई जीसीडी के एन। हमारे पास अगर ए एक एलिमेंट है जिसके ऑर्डर गिवन है, तो हम ए टू द पावर के ऑर्डर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दैट इज द फॉर्मूला एन डिवाइड जीसीडी के एन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट इज द एट्थ रिजल्ट, ईच एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। कोई भी आपके पास फाइनाइट ग्रुप है तो उनके जो एलिमेंट होंगे उनके ऑर्डर भी फाइनाइट होंगे हमेशा, लेकिन इनफाइनाइट के दौरान नहीं कह सकते, राइट। तो फाइनाइट ग्रुप में तो हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो फाइनाइट होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप Z4 प्लस। तो इंटीजर्स मॉड्यूलो, दैट इज एडिशन मॉड्यूलो 4, इंटीजर्स मॉड्यूलो 4, एंट्री क्या क्या है, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 0 बार, इसके ऑर्डर तो 1 है, 1 बार। कितनी टाइम्स ऐड करेंगे,
4 टाइम्स, दैट गिव्स 4 बार एंड दैट गिव्स 0 बार। तो 1 बार का ऑर्डर कितना है? 4। नाउ 2 बार, कितनी टाइम्स हम एडिशन करने पे 4 बार दैट इज़ 0 बार मिल जाएगा? 2 टाइम्स, दैट इज़ 2 बार का जो ऑर्डर है वो है 2। नाउ 3 बार, 3 बार प्लस 3 बार 6 बार, देन 3 बार 9 बार। 4 की ऑब्वियसली हमें 4 की मल्टीपल चाहिए, 4 बार, 8 बार, 12 बार, दैट गिव्स 0 बार, राइट? तो 3 बार, 3 बार, 3 बार 9 बार, देन 3 बार 12 बार, दैट इज़ 0 बार। दैट इज़ 3 की ऑर्डर भी 4 है। तो ये हो गया ऑर्डर। तो 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट हैं, 2 ऑर्डर के 1 एलिमेंट है और ऑब्वियसली आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उनका ऑर्डर तो 1 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट दिस इन S5। S5 कहा गया है, दैट मीन्स 1 अप टू 5। आपके पास जो नेचुरल नंबर है 1 अप टू 5 है, वहां में से एक एलिमेंट गिवन है दिस। तो ये एलिमेंट 1 2 3 4 5 मेनली क्या है? एट द फर्स्ट इस साइकिल को अगर हमने सिंप्लीफाई किया, 1 2 3 4 5 S5 कहा गया है तो 5 एंट्री है। 1 2 पे जा रही है, 2 3 पे जा रही है, 3 1 पे जा रही है। जस्ट इसे हम नोट डाउन कर रहे हैं, 4 4 पे ही जा रहा है, 5 5 पे जा रहा है, इसलिए ये लिखा नहीं गया है साइकिल पे। नेक्स्ट 4 5 दैट इज 1 2 3 4 5, 4 5 पे जा रहा है, 5 4 पे जा रहा है, दिस 1 1 पे ही है, 2 2 पे ही है, 3 3 पे ही है। इसे वैसे साइकिल पे कन्वर्ट करके लिखा गया है। ओके, तो जस्ट कॉम्पोजिशन कर लो, 1 2 3 4 5 राइट हैंड साइड से लेफ्ट पे। तो 1 कहाँ पे जा रहा है? 1 पे। यहाँ पर 1 कहाँ पे जा रहा है? 2 पे, तो 1 गोज़ टू 2। 2 कहाँ पे जा रहा है? 2 पे। 2 कहाँ पे जा रहा है? 3 पे, तो 2 गोज़ टू 3। 3 कहाँ पे जा रहा है? 3 पे। 3 कहाँ पे जा रहा है? 1 पे, तो 3 गोज़ टू 1। 4 5 पे जा रहा है, 5 5 पे जा रहा है, दैट इज़ 5। 5 4 पे जा रहा है, 4 4 पे जा रहा है, दैट इज़ 4। दैट इज़ व्हाट? 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 फिर से 1 पे जा रहा है, दैट इज़ क्लोज्ड। ओके, 4 5 पे जा रहा है। ये तो डिसजॉइंट है। तो हमने जस्ट वाइस वर्सा इससे ये किया, मतलब मेनली ये जो है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज द डिसजॉइंट परमुटेशन। 2 परमुटेशन है F1 F2, आप देख सकते हैं डिसजॉइंट है। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मतलब सेम एलिमेंट नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था? इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा था ना? देखो, अगर डिसजॉइंट परमुटेशन है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, राइट? तो ऑर्डर ऑफ F दैट इज एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ F1, ऑर्डर ऑफ F2। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ F1? 3। एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ F2? 2। 3 और 2 एलसीएम क्या होगा? 6। दैट इज ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज 6। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट दिस सॉल्यूशन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट F दैट इज 1 2 3 4 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसजॉइंट नहीं है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन एलिमेंट इन S5। तो हम इसे ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 2 3 4 5, नेक्स्ट इज ऑल्सो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, ये तो रिमेन सेम। यहाँ पर 3 4 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 1 1 पे ही है, 5 5 पे ही है। नाउ कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर 1 कहाँ पे जा रहा है? 1 पे। यहाँ पर 1 कहाँ पे जा रहा है? 2 पे, तो 1 गोज़ टू 2। 2 कहाँ पे जा रहा है? 3 पे, 3 गोज़ टू 3, दैट इज़ 2 गोज़ टू 3। 3 पे कहाँ पे जा रहा है? 4 पे, 4 4 पे, दैट इज़ 3 4 पे जाएगा। 4 2 पे, 2 1 पे, 4 1 पे, 5 5 पे, 5 5 पे, दैट इज़ 5 5। इसे साइकिल के दौरान कैसे लिख सकते हैं हम? 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 फिर से 1 पे जा रहा है, क्लोज़, 5 तो 5 पे जा रहा है। एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइकिल? 4। so what is the order of the cycle? that is element 4। तो अगर डिसजॉइंट नहीं है तो ऐसे करके हमें उसे साइकिल पे कन्वर्ट कर लेना होगा, देन वहां से हम ऑर्डर बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास डिसजॉइंट हुआ तो एलसीएम निकालेंगे, लाइक एज दैट। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस आज का,
ए की ऑर्डर 30 है, आपको निकालनी है ए टू द पावर 18 का ऑर्डर। देखिए, देयर द इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ए टू द पावर के की ऑर्डर एन, एन व्हाट इज एन? एन इज द ऑर्डर ऑफ ए, डिवाइड्स जीसीडी ऑफ के एन। So what is n? 30. And GCD of kn, k is 18, n is 30. So 30, 18 and 30. What is the GCD? 6. So 6 5 to 30. Answer is 5. Okay. Okay viewers, thank you for watching. अगर मेरा वीडियोस पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।